गुरुदेव जब सूर्य की साधना कराते हैं तो वो एक शब्द बोलते हैं, समर्पण, विसर्जन, विलय। पहले तो आप समर्पित हो जाओ, अपने को समर्पित करो। शांति कुंज में आप आ गए, घुस गए, आप समर्पित हो। अभी विसर्जन नहीं हुआ। विसर्जन का मतलब, विसर्जन का मतलब अब मैं नहीं रहा, अब आप हो गए, अब आप रहो। और फिर विलय, विलय माने देयर इज नो चांस ऑफ रिटर्न। विलय का मतलब वापसी का चांस। समर्पित आदमी तो फिर भी वापस हो सकता है कि समर्पित थे, अब नहीं रहे। पर जब विलय ही हो गया, विलय ही हो गया, तो फिर यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं, यह गली, ये प्रेम की गली अति साकरी, जामे दो न समाई। माता बोलो गायत्री माता की। तो फिर ध्यान में क्या होता है, मैं खो जाता हूं, तुम रह जाते हो, जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो। तो गुरुदेव का जो ये विराट स्वरूप है, उस स्वरूप का एक पहलू जिसकी आज पूरी दुनिया को जरूरत है। पूरी दुनिया में बहुत टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया में बहुत पैसा, पूरी दुनिया में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी दुनिया में बहुत साधन भरे हुए हैं, लेकिन ये सब चीजें होने के बाद भी मनुष्य खाली का खाली रह जाए। कौन सी चीज? यदि उसके पास प्यार नहीं है और आत्मीयता नहीं है। पूज्य गुरुदेव को यदि आप समझना चाहते हैं, उनका जो जीवन दर्शन है वो प्यार और आत्मीयता का जीवन दर्शन है। पूज्य गुरुदेव ने सबसे ज्यादा क्या बांटा है? प्यार। प्यार बांटा है। और प्यार का क्या मतलब? प्यार का मतलब होता है सुख बांटेंगे और दुख बटाएंगे। सुख है मेरे पास, हम बांट देंगे। बहन जी घर से शक्कर पारा या कुछ कुछ झोले में लेकर आई है, क्या करें? बांट देंगे। वो झोला में अकेले अकेले खा लूं तो केवल पेट भरेगा, और बांट के खा लूं तो आत्मा भर जाएगी। और जब तक आत्मा नहीं भरेगी, पेट कितना ही भरते रहो, पूरी दुनिया की रोटी भी खा जाओगे तो भी पेट भरने वाला नहीं है, जब तक कि आदमी की आत्मा नहीं भर जाए। और ये पूरी की पूरी सृष्टि आत्मा को लबालब भरने के लिए तड़प रही है, और ये तड़पन कहीं मिट सकती है तो गुरु के प्यार से ही मिट सकती है। इसलिए हम सबको इस समय गुरु जी की इस फिलॉसफी को, प्यार बांटने वाली फिलॉसफी। प्यार बांटने में क्या है? कुछ नहीं कर सको तो किसी के कंधे पर हाथ रख के मीठा तो बोल लो। आपको हम कमरा नहीं दिला पाए, आपसे क्षमा तो मांग ले। आपको जगह नहीं दिला पाए, आपसे एक्सक्यूज तो कर ले कि हम नहीं करा पाए। नहीं यहाँ तो सब ऐसे ही होता है, गुरु जी के घर तो आओगे तो कष्ट ही उठाना पड़ेगा ना। क्यों उठाना पड़ेगा कष्ट? तो ये है प्यार। और दूसरी चीज है आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता। आत्मीयता का विस्तार। आत्मीयता माने जो मेरी आत्मा है वही आप में भी है। और ये जीवन हमको तीन ही काम करने को मिला है। प्रेम करने को मिला है, भक्ति करने को मिला है, और सेवा करने को मिला। प्रेम करने को मिला है, भक्ति करने को मिला है, और सेवा करने को मिला। ये तीन ही चीज के लिए जीवन मिला। आप सोच लीजिए बाकी किस काम के लिए जीवन मिला। और आपके साथ हमारे साथ जाने वाला तो यही, शमशान में जाके पटक देंगे हमको लकड़ी पे। शमशान में जाके हमको पटक देंगे लकड़ी पे एक दिन। तो हमारे साथ क्या जाने वाला? ये प्रेम जाने वाला जो हमने किया। और प्रेम का मतलब कण कण में परमात्मा है, वो परमात्मा सर्वत्र है। और इसी का नाम आत्मीयता है। आत्मीयता का मतलब आत्मा सब में है और वो आत्मा ही परमात्मा है। हम सबसे प्यार और आत्मीयता का विस्तार करें। और जब प्यार और आत्मीयता का विस्तार हो जाता है तो अनपढ़ आदमी योग्य हो जाता है। जब प्यार और आत्मीयता आती है तो नासमझ आदमी समझदार हो जाता है। जब प्यार और आत्मीयता आती है तो निष्ठुर आदमी सहृदय हो जाता है। जब प्यार और आत्मीयता आती है तो सामान्य सा मनुष्य महामानव बनने लगता है। जब प्यार और आत्मीयता आती है तो असमर्थ लोग सामर्थ्यवान बन जाते हैं। और रामायण जी में भी इस बात को कहीं पर कहा गया है कि फिर
अंधा देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और जाने क्या क्या होने लगता है। भाइयों, यही प्यार और आत्मीयता के कारण होता है। और इस समय संसार को जिस चीज की जरूरत है उसका नाम है आस्तिकता, जिस चीज की जरूरत है उसका नाम है अध्यात्म। आस्तिकता और अध्यात्म एक ही चीज है, और उसको और सरल शब्दों में समझना हो तो इस संसार को आत्मीयता और प्यार की जरूरत है। और हमारे गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव ने, हमारे पिता ने पूरी दुनिया में जिस चीज को बांटा है उसका नाम है आत्मीयता और प्यार। और ये पीला वस्त्र आपको हमको इसीलिए दिया है कि हम बाबा जी हो जाएं, ये लक्ष्य नहीं। हम बाबा जी हो जाएं ये लक्ष्य नहीं। लक्ष्य ये है कि उगते हुए सूर्य का रंग गुरुदेव ने लेकर आपको दिया है, और ये कहा है कि सूरज निकलता है तो रोशनी आती है, चिड़िया चहचहाती है, तितलियां अपने घर छोड़कर फूलों पर मंडराने लगती है, बच्चे किलकारियां करने लगते हैं, पशु जंगल को चरने जाने लगते हैं, किसान हल जोतने लगता है, चोर भाग खड़े होते हैं, और चारों ओर आनंद उभर पड़ता है जब सुबह सूरज निकलता है। गायत्री परिवार के लोगों को भी गुरुदेव ने सूरज का रंग दिया है, और ये कहा है जिधर निकलो उधर चोर भाग खड़े हों और बच्चों में किलकारियां आ जाए, लोग हंसने लगे, खिलखिलाने लगे, मुस्कुराने लगे, दिशाएं गूंजने लगे। इसलिए आपको हमको ये वस्त्र दिए हैं गुरुदेव ने। ये गुरुदेव का जीवन दर्शन है। इस जीवन दर्शन की आज समाज को आवश्यकता है, क्योंकि इंसान को इंसान बनने की आवश्यकता। गुरुदेव कहते हैं यदि मनुष्य मनुष्य बन जाए तो उसे हर काम में सफलता मिलेगी। आदमी के हृदय में प्यार ही नहीं, आदमी के हृदय में आत्मीयता ही नहीं, आदमी बड़ा संकीर्ण सोचता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। नहीं, हमारे गुरुदेव ने आपको हमको पूरी दुनिया के बारे में, पूरी वसुधा के बारे में सोचना सिखाया है। और आज की परिभाषा में ये कहें कि हमको आपको गुरुदेव ने पागल होना सिखाया है। दुनिया उसको पागल कहती है जो स्वार्थ छोड़ देता है। परमार्थी को दुनिया सदा पागल कहा करती है, और ईश्वर करे हम तो पागल हुए, आप भी पागल हो जाओ। हम तो पागल हुए, आप भी पागल। और फिर जो मस्ती आती है ना, फिर जो मस्ती आती है तो ये मन करता है कि अब हम जीते जी स्वर्गीय हो गए, और लगा दो हमारे नाम के साथ आप स्वर्गीय, कहां मरने के बाद स्वर्गीय देखेंगे आप और हम स्वर्गीय हैं। और भाइयों, यही लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़िए, इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़िए। और ये जो हमारा गायत्री परिवार संगठन है वो इसी कार्य के लिए आगे आया। आपको पता है 2026 में माता जी की, बोलो गायत्री माता की शताब्दी आ रही, और 2026 की शताब्दी में अब हमारे साथ आप 3 बार बोलिए, सब लोग बोलिए, हमारा यूपी मुस्कुराए, हमारा नहीं, हमरा यूपी मुस्कुराए, हमरा यूपी मुस्कुराए, मतलब पूरा यूपी मुस्कुराए हैं? और खाली दांत नहीं बताना। मुस्कुराने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति निडर, निर्भीक और प्रसन्न है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, जो परिपूर्ण और आत्मा में विश्वास करता है, जो परमात्मा में विश्वास करता है, जिसे जीवन और मृत्यु का बोध है, जिसे यह पता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, केवल वही आदमी मुस्कुरा सकता है। बाकी तो आदमी दांत निपोड़ता है। और जब आदमी मुस्कुराता है माने परिपूर्णता आती है। ये गायत्री परिवार के लोग मुस्कुराते रहते हैं, क्यों? कोई धन इनको मिल गया है, ऐसा कोई ऐसी वस्तु इनको मिल गई है। मीरा की तरह जो कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर मन हर्षायो। हमको आपको वो अमृत मिल गया है। ये झोला भी ले लो, दुपट्टा भी ले लो, धोती भी ले लो, तो भी हम मुस्कुराएंगे। क्यों? क्योंकि हमसे वो तुम छीन ही नहीं सकते जो हमें हमारे गुरुदेव ने दे दिया है। कैसे छीनोगे उसको आप? भाई छीन नहीं सकते। तो हमारा यूपी मुस्कुराए का मतलब यही है कि आध्यात्मिक चेतना। आपको क्या लगता है, संपूर्ण आदमियों को आप संपन्न बना दोगे तो लोग खुशहाल हो जाएंगे? क्या लगता है कि संपूर्ण जितने भी लोग हैं सबको आप बहुत पैसा दे दो तो खुशहाल हो जाएंगे, बहुत से साधन दे दो खुशहाल हो जाएंगे? नहीं। जब तक अंदर दया, करुणा, ममता, प्रेम, आत्मीयता नहीं आएगी, आदमी खुशहाल नहीं हो सकता। आप करके देख लो, नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता। इसलिए ये अध्यात्म, गुरु का, ये गुरु की भक्ति है, गुरु का ज्ञान, ये गुरु का प्रेम, ये गुरु की शक्ति जब दुनिया में जाएगी, तड़पते बिलकते लोगों में, झोपड़े में बैठा आदमी है, खाने को दाना नहीं है उसके पास, और उसके घर में कोई देव स्थापना कर देता है, गायत्री माता पहुंच जाती है, गायत्री मंत्र पहुंच जाता है, वो व्यक्ति गुरुदेव की फोटो को देख देख के नाचने लगता है। अरे क्या मिल गया तुझे? तेरा झोपड़ा बदला नहीं, तेरा दीवार बदली नहीं, तेरी खिड़की बदली नहीं, अरे साहब सब हो गया।
अब सब हो गया, क्यों? जीने का सहारा मिल गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, हमको तो जीने का सहारा मिल गया, उसे जीने का सहारा दे दिया आपने। यही अध्यात्म उसके पास जब पहुंचता है, महल में बैठा है आदमी, अट्टालिकाओं के बीच, संपन्नता की कोई कमी नहीं, पर उसे मालूम ही नहीं करना क्या है। वो सवेरे से ही टेंशन में आ जाता है, वो सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, दवाएं खा खा के वो बैठा हुआ है। जितना नाश्ते में आप अंकुरित नहीं खाते, उतनी नाश्ते में गोलियां खाता है, वो परेशान बैठा है। सब ऐसे संपन्न नहीं होते, लेकिन वो बैठा हुआ है। एक तरफ विपन्न आदमी इतना परेशान है, दूसरी तरफ संपन्न आदमी इतना परेशान है। क्यों? क्योंकि उसको जीने का कोई लक्ष्य नहीं पता कि ईश्वर ने उसके ऊपर जैसी कृपा की है, कोई संसार के ऊपर कृपा कर सकता है, उसको एहसास ही नहीं हो रहा। और ये एहसास तब होगा जब उसके जीवन में अध्यात्म आएगा, जब उसके जीवन में प्रेम आएगा, जब उसके जीवन में भक्ति आएगी, अर्थात उसके जीवन में गुरु आएगा। और भाइयों, गायत्री परिवार की इस विचारधारा के द्वारा हमारा यूपी मुस्कुराएगा। आप मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं? आप मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं? आप मुस्कुरा रहे, भले अभी आपके चेहरे पे हंसी ना हो, पर आप सब मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे माने आपको जीने का आनंद आ रहा है, और जीने का आनंद आपको जब आ रहा है, ऐसा जीने का आनंद हर झोपड़े को, हर महल को, हर संसद भवन को, हर विधानसभा को, हर कलेक्टर कार्यालय को, हर पुलिस विभाग को मिलने की आवश्यकता है। इंसान को इंसान तो होना नहीं आया, एक दूसरे के दुख दर्द पर रोना नहीं आया, इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, हाय मगर आज तक हमको जीना ना चाहे। और जीना आने के लिए 2 रोटी 2 कपड़ा, पूज्य गुरुदेव, एक धोती और एक कुर्ता और हवाई चप्पल, लखानी की ब्लू बत्ती वाली लखानी चप्पल में जीवन जीते थे। जब हमारे महायोगी सदगुरु ऐसा जीवन जीते, हम ये नहीं कह रहे कि गरीब रहो, गरीब होना अध्यात्म नहीं सिखाता, हम वो गरीब और अमीरी की बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे कि आंतरिक अमीरी जब तक आदमी को नहीं आएगी, वो हमेशा गरीब रहेगा। आंतरिक अमीरी,